हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी वीडियो24.com के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के तहत कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। इसमें हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव में क्या होता है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि कई स्कूलों के अंदर या फिर हमारे स्कूलों में भी हस्तशिल्प प्रदर्शनी होती है या वहाँ पर हस्तशिल्प से संबंधित कार्यक्रम हमें सिखाए जाते हैं। जैसे बांस की बनी हुई कोई चीज़ें हुई, रस्सी जूट से बनी हुई कई प्रकार की बहुत ही सुंदर सुंदर सामान हुए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? उसके बांस है, बांस का पौधा कैसे लगता है, जूट है तो जूट के लिए जूट बनाया जाता है, वो कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। आपने देखा होगा हम जो कपड़े पहनते हैं वो एकदम सॉफ्ट कपड़े जो हम पहनते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल रेशमी रेशमी जो कपड़े होते हैं, बिल्कुल मुलायम मुलायम से कपड़े, वो किस तरीके से बनते हैं, उसका जो धागा होता है वो कहाँ से आता है ना। तो जैसे कि हम सर्दियों के अंदर हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं तो ऊन किससे बनती है और कैसे बनती है। तो उसके लिए आप लोग बोलोगे कि भेड़ के बालों से ऊन बनती है, लेकिन उसका क्या तरीका रहता है, वो चीज़ है ना। रेशम के कपड़े हुए तो रेशम के कीड़े से उसका धागा निकाला जाता है। जो रेशम के कीड़े की लार होती है उससे धागा बनता है, जिससे हमारे रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोबारा सुनिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल जो धरती पर रहते हैं, जलमंडल जो पानी में रहते हैं, वायुमंडल जो हवा में रहते हैं, इनके बीच स्थलमंडल हुआ, जलमंडल हुआ, वायुमंडल हुआ। स्थलमंडल यानी कि धरती वाला हिस्सा, जलमंडल यानी कि जल वाला हिस्सा, वायुमंडल हवा वाला। तो इनके बीच का एक पार्ट होता है जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। इसी के साथ ही हम आगे देखते हैं कि जैवमंडल के सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। जीवित जातियां, अगर हम पूछे कि जीवित कौन है तो आप बोलोगे मनुष्य। मनुष्य के साथ में जीवित पशु पक्षी जानवर, यहाँ तक कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी जीवित माने जाते हैं। तो ये सब क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। मनुष्य भोजन के ऊपर निर्भर है, पेड़ पौधों पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पौधों पर निर्भर रहते हैं। पशु पक्षी हुए वो भी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये एक दूसरे पर निर्भर रहती है। तो ये क्या कहलाती है, पारितंत्र। ये पारितंत्र कहलाते हैं। वनस्पति और वन्यजीव बहुमूल्य साधन हैं। पौधे हमारी इमारती लकड़ी देते हैं।